व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सेलरेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले वाले टॉपिक्स में हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी। हमने ये कहा कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी करती है कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब देखो, अब अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, अपनी स्पीड चेंज करती है, अब अपनी वेलोसिटी चेंज करती है या बहुत स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उस वाले मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, इस एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में क्या होता है, एक बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी जो है, एक कार जो है, वो इनिशियली निकलती है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और 0 के बाद उसकी वेलोसिटी थोड़ा बहुत इंक्रीज होने लगती है या उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगती है, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के दरमियान कितनी चेंज वेलोसिटी में होती है, दैट्स नोन एज एक्सेलरेशन। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time. Okay, the rate of change of velocity with respect to time, or it is velocity यानी change of velocity per unit time, यानी एक यूनिट टाइम में कितनी चेंज होती है वेलोसिटी में, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एंड दिस एक्सेलरेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a एंड इट्स इक्वल टू रेट ऑफ change of velocity या change of velocity divided by या change in velocity divided time interval, या ऐसे change in velocity divided by time interval। अब देखो, ये change in velocity हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हम लेंगे, हमारे पास एक कार है, ये कार है, कार यहां से निकलती है पॉइंट ए से, कहां पे, पॉइंट बी पे पहुंचती है, यानी पॉइंट ए से कार निकली, पॉइंट बी पे पहुंची। अब इनिशियली इसकी वेलोसिटी जब कार रेस्ट पे थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एट टाइम t इक्वल टू t1 इसकी जो वेलोसिटी थी दैट विल बी u, यानी दिस u इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कार की u थी। अब देखो, एट t इक्वल टू t2 इट इज फाइनल वेलोसिटी, या इट्स वेलोसिटी इज v, जिसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब देखो, एक्सेलरेशन क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी हम ऐसे लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, दैट्स t2 माइनस t1, दैट्स इक्वल टू t। तो हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू v is the final velocity minus u, it's the initial velocity divided by t, that's the time interval। यानी यहां से आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कितनी वेलोसिटी चेंज होती है एक यूनिट टाइम में। अब देखो, यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2 है, हम ये भी कर सकते हैं t2 माइनस t1, बट यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल टाइम कितना हुआ, दैट्स इक्वल टू t। तो देखो, अब अगर आप इसके यूनिट्स देखोगे, यूनिट्स यू नो एक्सेलरेशन जो है इट्स एक्चुअली वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी बाय टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, वेलोसिटी के यूनिट्स जो है दैट्स मीटर पर सेकंड, अब टाइम जो है इट इज पर सेकंड। ओके, टाइम जो है इट इज सेकंड। अब देखो, इट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड, ये भी ऊपर चला जाएगा, पर सेकंड बनेगा, इट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर दिस इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम देखेंगे कि लार्जर यूनिट्स क्या होंगे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, अगर स्मॉलर सीजीएस वाला देखेंगे दैट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहां तक आपको समझ आया कि यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। अब देखो, हमारे पास एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u जो है इट इज इनिशियल वेलोसिटी। केस फर्स्ट देखेंगे हम। देखो, केस फर्स्ट में क्या है,
v is equal to u means final velocity is equal to initial velocity. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, acceleration will be 0. इसमें सब्स्टिट्यूट करो, v is equal to u means v minus v is equal to 0, 0 by t is equal to 0 means acceleration 0 के बराबर है. अब देखो सेकंड केस क्या होगा, if v is greater than u यानी v बड़ा है u से, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, acceleration is equal to positive. यानी acceleration जो होगी that will be positive. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर v का वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, एंड u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, तो देखो टाइम ड्यूरेशन आपको पता ही है, टाइम ड्यूरेशन इज 2, यहां हम लिखेंगे 4 सेकंड्स. ओके, तो देखो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू u हम लिखेंगे दिस इज 10, दिस इज 4. ओके, अब देखो a किसके बराबर होगा, 10 माइनस u किसके बराबर है, 4 डिवाइड बाय t किसके बराबर है, 4 के बराबर. तो देखो 10 minus 4 it's 6 divided by 4. Okay, 4 2 2s are 4, 2 3s are 6. It is 3 by 2, that's equal to 1.5. Means the result came out to be positive. यहाँ पे देखो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए. अब देखो दूसरा केस है, दूसरा केस ये है, if v is less than u means final velocity जो है that is less than initial, means initial ज्यादा है, तो हम ऐसे करेंगे a is equal to final is 6, initial is 10, यानी u 10 के बराबर है, v 6 के बराबर है, मींस हमने यहाँ पे कहा फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन है इनिशियल वेलोसिटी, तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी कम है, टाइम इंटरवल हम लिखेंगे 4. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 minus 10 इट इज -4. ओके, डिवाइड बाय 4 दैट विल बी -1. अब देखो वैल्यू जो है -1 है. अब इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन, और इसको हम कहते हैं डिसेलरेशन. ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन इट्स नोन एज रिटार्डेशन, और डिसेलरेशन इसमें क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है. फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी तेज आती है, फिर वो ब्रेक से अप्लाई करते हैं तो रेस्ट पे आ जाती है, उसकी एक्सेलरेशन कम होती है. कभी कभार अब क्या होता है, बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है. तो यहाँ पे आपने देखे एक्सेलरेशन के कुछ केसेस. अब एक और बात आपको याद रखना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की. फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे वेरी कांस्टेंटली, हम ऐसे लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. ये क्या है, इज कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ओके, अगर ये कांस्टेंट है तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी, v एवरेज विल बी v इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. ओके, ये एक ट्रिक है जिससे आप एवरेज वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं. और लेकिन कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी चेंज जो हो वो हर जगह वो कांस्टेंट होना चाहिए. ये नहीं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप काम करोगे, ये रिलेशन जो है अप्लाई नहीं होती. तो ये रिलेशन आप याद रखोगे तब जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कांस्टेंट. तो v एवरेज जो है दैट विल बी u प्लस v बाय 2. दिस रिलेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके अलावा कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है. तो हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद में क्लोज करेंगे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस कंसेप्ट पे, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होए. 9th स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है दीज 2 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना, कि इससे उनका कंसेप्ट क्लियर होगा. और जो 11th के हैं वो खुद देख सकते हैं कि कौन सी हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी टच कर सकते हैं. तो 9th के लिए एक फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए कार ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, यानी एक कार ट्रैवल करती है किस स्पीड से, इनिशियल स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकंड, इंक्रीज इट्स स्पीड टू 10 मीटर पर सेकंड. यानी पहले इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होती है, फिर ये इंक्रीज करते हैं 10 मीटर पर सेकंड, किसे, इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकंड्स. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. आपको पता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है v दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. ओके, इनिशियल स्पीड जो u है दैट्स 2 मीटर पर सेकंड. ओके, अब टाइम इंटरवल जो है दैट इज 4 सेकंड. आप इजीली कर सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 2 डिवाइड बाय 4, दैट्स इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर.
ओके 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर निकला। अब देखो एक और ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है क्योंकि ये इजी न्यूमेरिकल है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है। देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट्स इक्वल टू हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी भी दैट्स इनिशियल वेलोसिटी u किसके बराबर है 20 मीटर्स पर सेकंड। अब देखो अप्लाइज ब्रेक्स, यानी जब कोई गाड़ी ब्रेक मारती है ना तो उसकी वेलोसिटी जो है या उसकी जो स्पीड है दैट डिक्रीजेस और वो जीरो हो जाती है। देखो यहाँ पे 20 मीटर्स, क्योंकि कार जो है दैट ट्रैवल्स ऑन स्ट्रेट रोड, दैट इज व्हाई स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी दे आर सेम। तो u इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड। अब देखो जब रेस्ट पे आती है फाइनल वेलोसिटी इट बिकम्स जीरो। ओके अब देखो टाइम इंटरवल जो है दैट इज 10 यहाँ पे दिया गया है। तो देखो एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t। ओके तो यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 20, तो टाइम इंटरवल था 10, तो इट विल बी -2 मीटर पर सेकंड। दिस नेगेटिव acceleration it's known as retardation. Thank you for watching this video lecture. In our next video lecture we will discuss about some graphical representations.